तो क्या मुकेश सहनी को अब कोई नेता नहीं मानता है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि अभी जब जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई और यह खबर भी आ गई कि सर्वसम्मति से जातीय जनगणना कराई जाएगी, तो एक सवाल जो बीच में रह जाता है वो ये कि मुकेश सहनी को आखिर वहां पर क्यों नहीं बुलाया गया। फिलहाल मुकेश सहनी विधान पार्षद यानी कि एमएलसी है, लेकिन फिर भी जब सारे पार्टी के नेताओं को इनवाइट किया गया तो मुकेश सहनी को क्यों छोड़ दिया गया? क्या मुकेश सहनी को अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नेता मानते ही नहीं है, या फिर मुकेश सहनी का कोई महत्व रह ही नहीं गया है? ये वही मुकेश सहनी है जो नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे और इस बात की सिफारिश करने गए थे कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी ने सारे दल के नेताओं को इनवाइट किया तो मुकेश सहनी को क्यों नहीं इनवाइट किया, इस पर सवाल उठता है। इस पर मुकेश सहनी की पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि मुकेश सहनी को बुलाना चाहिए। मुकेश सहनी भी एक वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और फिलहाल एमएलसी भी हैं, तो आखिर उनको मुकेश सहनी जी को बुलाया क्यों नहीं गया? आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ये वही मुकेश सहनी है जिनके 4 विधायक थे, एक की मृत्यु हो गई तो 3 बच गए और उस वक्त उनको ले जाया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए। लेकिन आज उसी मुकेश सहनी की पार्टी को जब भाजपा ने तोड़ लिया, उनके पास अपने एक भी विधायक नहीं है, तो आखिर उनको आज सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है और उसमें यह कहा गया है कि मुकेश सहनी को नहीं बुलाना बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि मुकेश सहनी ही वो नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार में जाति के हिसाब से जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता लग जाए कि कौन सी जाति की कितनी भागीदारी है और इस बात पर फैसला हो जाए कि आखिर जाति के हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए कि नहीं। मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि हम डे फर्स्ट से इस बात का समर्थन कर रहे थे कि बिहार में जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और हम एमएलसी हैं, फिर भी हमको क्यों नहीं बुलाया गया? मुकेश सहनी की पार्टी टूट गई, लेकिन लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को जोड़ें और कैसे भी अपना एक महत्व बनाएं बिहार की राजनीति में। लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां तारकिशोर प्रसाद पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे, नीतीश कुमार पहुंचे थे, मांझी जी पहुंचे थे, एआईएमआईएम के विधायक पहुंचे थे, लेकिन आप सोचिए कि वीआईपी पार्टी के सर्वेसर्वा मुकेश सहनी को एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया और उनको बुलाना उचित नहीं समझा गया। मुकेश सहनी की पार्टी ने यह भी कहा कि मुकेश सहनी वही हैं जो लगातार नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर खड़े थे और उन्होंने यहां तक यह कहा था कि अगर पैसे कम पड़ेंगे तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चंदा भी दूंगा। ये बात कह देने के बाद भी अगर मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया तो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार भी अब मुकेश सहनी से दूरी बना लेना चाहते हैं? ये वही मुकेश सहनी है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाजपा ने नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया, इसीलिए उन्होंने उनको मंत्री पद से हटा दिया, वरना नीतीश कुमार का मन नहीं था मुकेश सहनी को हटाने का। लेकिन आज जब जातीय जनगणना की सर्वदलीय बैठक हो गई, ये फैसला ले लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, लेकिन मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया, तो बड़ा सवाल हमारे बीच यही है कि क्या मुकेश सहनी को अब ये लोग नेता मानते ही नहीं है, या फिर मुकेश सहनी को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है कि वो अगर सामने आ जाएंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि जातीय जनगणना बिहार में होगी, लेकिन मुकेश सहनी के भविष्य को लेकर खतरा लग रहा है कि मुकेश सहनी को जानबूझकर सारी पार्टियां दरकिनार कर रही हैं। इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।